हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है साइंस 2 का। अब तक हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, एंड उसमें अलग अलग हम किस तरह से वो रिप्रोडक्शन करते हैं असेक्सुअली, वो हमने देखा। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर पहले प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है, तो वो हम देखेंगे। ओके, सो आज का वीडियो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। लेट मी क्विकली शेयर द टेक्स्ट बुक विद यू गाइस। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशंस मिलने के लिए, लेटेस्ट वीडियोस के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप लर्निंग। सो एज यू कैन सी द टेक्स्ट बुक आपको दिखाई दे रही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन Sexual reproduction always occurs with the help of two germ cells. So ये बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि sexual reproduction के लिए germ cells चाहिए, that is also called the sex cells. Okay, so ये बात हम जानते हैं। two germ cells, एक मेल और एक फीमेल, वो जब आते हैं और आपस में merge होते हैं, फ्यूज होते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं, तब जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, राइट? सो ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। So let's just read that sexual reproduction always occurs with the help of two germ cells. Female gamete and male gamete are those two germ cells. तो already जैसे हमने बोला, एक female होता है और एक male होता है। Male gametes को हम sperm main कहते हैं, and female को हम egg कहते हैं, right? The two main processes occur in the sexual reproduction, that is gamete formation, सबसे पहले gamete का form होना। ओके, गैमेट्स आर फाउंड बाय मायोसिस। अब ये बात आपको क्लियरली समझ जानी चाहिए, क्योंकि मिटोसिस मायोसिस के टाइम पे हमने ये सारी चीज पढ़ ली थी कि मायोसिस, सेक्स सेल का डिवीजन जो है वो मायोसिस होता है, जिसके अंदर हैप्लॉइड 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं लास्ट में, राइट? इन मायोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड। अब ये जब हमने डिवीजन तक देखा था, वो डिवीजन होने के बाद मर्ज, जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है मेल और फीमेल के बीच में, तब स्पर्म्स और एग आपस में वो हाफ हाफ क्रोमोसोम लेके आपस में मर्ज होते हैं, फ्यूज होते हैं, और फिर से क्रोमोसोम नंबर बैलेंस हो जाता है, और वो जो एक सेल बनता है उसे जाइगोट कहा जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस आपको समझना। और ये जो मर्ज होता है इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो लेट्स रीड दैट। A diploid zygote is formed in this process by union of haploid male and female gametes. तो जैसे ऑलरेडी मैंने बोला, मेल और फीमेल का हैप्लॉइड्स आके एक डाइप्लॉइड जाइगोट बनता है। The zygote divides by mitosis. अब जाइगोट बन गया, अब वो नॉर्मल सेल है, वो मिटोसिस से डिवीजन होके ग्रो होता है। ये बात भी हम मिटोसिस के टाइम पढ़ चुके थे। And embryo is formed. Okay, embryo and embryo is formed. The embryo develops to form new individual, और यही जो फर्स्ट जाइगोट बन के जो डेवलप होता है उसे एम्ब्रियो कहा जाता है, एम्ब्रियो कहा जाता है। और यही धीरे धीरे न्यूट्रिशंस उसको मिलते हैं, ग्रोथ होता है, और वो ही जाके लाइक बेबी बनता है। Two parents, that is male parent and a female parent, are involved in this type of reproduction. Fusion of male gamete of male parent and female gamete of the female parent occurs. Due to this, new individual always has the recombined genes of both the parents. तो ये बातें भी हमने देखी थी, कैसे रिकॉम्बिनेशन होता था अलग अलग लेवल पे, राइट? एंड कितने पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती थी उसमें। अब हमने एक तरफा देखा था, हमने अब फिर दूसरा लाइक फीमेल का भी ऐड करेंगे, फीमेल की तरफ का भी आ गया, वो भी जब मर्ज हो जाएगा तो और आपस में रिकॉम्बाइंड जीन्स फॉर्म होंगे, अलग अलग टाइप्स आएंगे। इसीलिए हमारे अंदर पेरेंट्स का भी कुछ फीचर्स, यानी फादर का भी कुछ फीचर्स रहता है एंड मदर का भी कुछ फीचर्स रहता है, दोनों का मिक्स फीचर्स रहता है। ओके, सो ये चीज यहाँ पे आपको समझनी है। Hence, the new individual shows similarities with the parent for some characters and has some characters different than both parents. तो दोनों चीज होती है, कुछ सिमिलर चीजें भी होती है और कुछ दोनों से अलग भी होती है, राइट? Diversity
इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकर्स ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। और इसी चीज का ये क्यों होता है जेनेटिक वेरिएशन, इसको जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं, राइट। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं जेनेटिक वेरिएशन के बारे में थोड़ा सा। जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ही डाइवर्सिटी आती है और इसी के वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। जेनेटिक वेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड देयरबाय टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। ड्यू टू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। तो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ही हम अलग अलग एनवायरनमेंट को एडजस्ट करते जाते हैं, हम अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग सराउंडिंग्स को एडजस्ट करते जाते हैं एंड बेटर होते जाते हैं, और उसी के वजह से हम सर्वाइव होते हैं और ज्यादा इवॉल्व होते जाते हैं एंड एक्सटिंक्ट नहीं होते हैं। ओके, सो ये दोनों चीज में काम करता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एक पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है वो आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हमारा पहला पार्ट इसके अंदर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। ये क्वेश्चन कैंसल्ड है, ये आपको नहीं आने वाला है। सिंपल थोड़ा सा एक इमेजिनेटिव आपको थिंकिंग क्वेश्चन है कि अगर मेल फीमेल गैमेट्स का नहीं होते तो क्या होता, अगर वो डिवाइड नहीं होते मायोसिस से तो क्या होता। तो ये क्वेश्चन काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इसके बारे में कुछ हम टाइम वेस्ट फिलहाल नहीं। ओके, सेक्सुअल फर्स्ट वन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब सबसे पहले यहां पे आपको समझना है कि there are two types of plants, flowering plants and non flowering plants। फ्लावरिंग यानी जिनके फ्लावर्स आते हैं, सिंपल सी बात है, और नॉन फ्लावरिंग जिनके फ्लावर्स नहीं आते हैं, वो भी तो बढ़ते हैं, राइट। सो फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर हम पूरा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑर्गन है प्लांट्स का वो फ्लावर होता है। जैसे हमारे बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन जो होता है, वैसे प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन जो होता है वो फ्लावर्स होता है। फ्लावर्स आर एक्चुअली द रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो हम पूरा वो पार्ट कवर करने वाले, जिन्हें एंजियोस्पर्म्स भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ जो मैंने बोला, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग वाले को एंजियोस्पर्म्स भी कहा जाता है एंड नॉन फ्लावरिंग वाले को जिम्नोस्पर्म्स भी कहा जाता है। ओके, सो ये डिटेल आपको यहाँ नहीं है शायद से। सो ओके, नाउ आई एम गोना डू इज दैट एज यूजुअल मैं पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे पूरा एक पूरा प्रोसेस रफली, जो एक लेमैन टर्म्स में हम बोलते हैं, वो बता दूंगा, ताकि आपको पहले पूरा प्रोसेस समझ जाए कैसे ये सब होता है। उसके बाद एकदम टेक्निकल वर्ड्स, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स देखने मिलेंगे आपको, टेक्निकल वर्ड्स के साथ हम पढ़ेंगे इन टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके, सो लेट मी क्विकली शेयर द व्हाइट बोर्ड विद यू गाइस। और ये मेरी शक्ल बीच में आ रही है, सो आई एम गोना थोड़ा सा ये छोटा कर देता हूं मैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है कि टू टाइप्स हमने जैसे बताया, मैंने बताया आपको कि टू टाइप्स होते हैं। फ्लावरिंग, जिसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स बोलो, ट्रीज बोलो, ओके, और नॉन फ्लावरिंग होते हैं। फ्लावरिंग वालों को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। इन्हें कहा जाता है, नॉन फ्लावरिंग को कहा जाता है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स, आई होप मेरी स्पेलिंग राइट है। ये हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारा टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है, उसके लिए सेक्सुअल ऑर्गन होना चाहिए। सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है प्लांट का? फ्लावर्स। ओके, सो हम सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। नाउ, एक फ्लावर, आपने फ्लावर्स देखे ही होंगे, अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं। ओके, उनमें भी अगेन एज आई टोल्ड यू दे आर द सेक्सुअल ऑर्गन्स, इट मींस उनमें भी देयर आर मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स। ओके, मेल फ्लावर्स भी होते हैं, फीमेल फ्लावर्स भी होते हैं। एक ही प्लांट के मेल फ्लावर्स भी होते हैं, उसी प्लांट के फीमेल फ्लावर्स भी होते हैं। ओके, अब कुछ प्लांट्स के लाइक सिर्फ एक ही ऑर्गन अगर होता है, एक ही ऑर्गन अगर होता है, सो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो उसे यूनी यानी सिंगल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर,
फ्लावर्स कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल ट्रीज या प्लांट्स भी बोल सकते हो। इन फ्लावर्स में सिर्फ एक ही ऑर्गन होता है, या तो मेल वाला होता है या तो फीमेल वाला होता है, दोनों नहीं होता है। इट मीन्स दैट जब किसी फ्लावर के अंदर मेल मेल ऑर्गन्स या मेल ऑर्गन्स, हाँ मेल ऑर्गन्स हम वर्ड यूज करेंगे, मेल ऑर्गन्स प्लस फीमेल ऑर्गन्स दोनों अवेलेबल है एक ही फ्लावर के अंदर, सिंगल फ्लावर के अंदर, वो जो जो भी प्लांट है, उस प्लांट का फ्लावर जो है, उस फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर मेल ऑर्गन्स एंड फीमेल ऑर्गन्स दोनों मौजूद है, उस चीज को कहा जाता है बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब दो होता है, ये बाई वर्ड हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। तो ये भी आपको पहले समझना है। जिन फ्लावर, एक फ्लावर है, एक फ्लावर के अंदर सिर्फ अगर मेल ऑर्गन जो है अभी, वो हम अभी डिस्कस करेंगे क्या है मेल ऑर्गन, मेल ऑर्गन अगर सिर्फ मौजूद है सो उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाएगा। सेम उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर जिसका फीमेल ऑर्गन है, उसे भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाएगा। ये दोनों आपस में विद द हेल्प ऑफ वेरियस फैक्टर्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके वजह से ये आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सो दिस इज, ये पूरा हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में। हमारा मेन टॉपिक हम जो कवर करने वाले लाइक डायग्राम वगैरह जो है, वो पूरा बाइसेक्सुअल फ्लावर एक लेने वाले हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? एक ही फ्लावर है जिसके अंदर दोनों मौजूद है, मेल ऑर्गन भी मौजूद है, फीमेल ऑर्गन जो होता है प्लांट का वो भी मौजूद है। तो ये आपको लॉजिक पहले समझना है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। ओके, सो हम बात करने वाले बाइसेक्सुअल फ्लावर हिबिस्कस के बारे में। सो ये पूरा कैसे चलता है वो अब देखेंगे। So I'm gonna try to make a good hibiscus plant का फ्लावर। पहले तो आपने हिबिस्कस देखा होगा, रेड कलर का, बहुत ही प्यारा सा, पूजा वगैरह में भी चढ़ाया जाता है, इसलिए इट्स लाइक देखा ही होगा आपने कहीं ना कहीं। ओके, अच्छा, मैं हिबिस्कस फ्लावर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल बनाने वाला हूं। क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि हमने हमने जो है फ्लावर को, अगर फ्लावर को देखेंगे तो हमें तो पूरा दिखेगा, राइट, लेकिन मुझे अंदर का पार्ट सब देखना है, तो मैं उसको एक तरफ से काट देता हूं। तो उस चीज को, किसी भी चीज को क्रॉस कट कर देते हैं ताकि अंदर की चीजें हम देख सके क्या क्या है, उसे क्रॉस सेक्शनल कहा जाता है। तो क्रॉस सेक्शनल फिगर मैं अभी बनाने वाला हूं ताकि हम देख सके कि अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ओके, ओके, सो ये कुछ पार्ट्स बनाते जा रहा हूं मैं, आप जैसे देख सकते हो ग्रीन कलर का जो होता है उसे सेपल्स, आपने एक फ्लावर देखा होगा, कवरिंग होता है पूरा, ग्रीन होता है पूरा, उसके अंदर पेटल्स होते हैं जो धीरे धीरे जब वो रेडी हो जाते हैं तब वो खिलते हैं, राइट। और ये ग्रीन वाला पार्ट जो पहले बड़ा होता है काफी, वो धीरे धीरे श्रिंक काइंड ऑफ सा हो जाता है और पेटल्स बड़े से निकल आते हैं, राइट। तो ये आपने एक नॉर्मल देखा ही होगा। आपने ये भी नोटिस किया होगा, फ्लावर तोड़े होंगे कभी ना कभी, फ्लावर के बीच में बहुत ही ज्यादा, फ्लावर को आपने लाइक तोड़ा होगा, बीच में आपने कभी लाइक स्क्वीज किया होगा ऐसा कुछ, तो देखा होगा बहुत ही स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सा होता है, राइट। और बीच में बहुत सारे दाने दाने जैसे लाइक छोटे 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 इतने इतने कुछ चीजें होती है। सो वो सारे क्या होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं। ये रफ डायग्राम, थोड़ा सा फ्री हैंड डिजाइन बना रहा हूँ, अच्छे से ही पूरा डायग्राम देखेंगे भी हम। टेक्स्ट बुक में काफी एक साथ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया हुआ है, और कुछ नहीं। ओके, नाउ ये एक इतना बेसिक स्ट्रक्चर है। यहां पे आपको सबसे पहले तो ग्रीन वाला जो, जहां पे नॉड ये जुड़ा हुआ है, ये वाला इतना सा पार्ट,
इसे पेडिसल कहा जाता है। पेडिसल, सिंपल में स्टॉक, जहां से प्लांट लीव, प्लांट मेन बॉडी से जुड़ा हुआ, ब्रांच से जुड़ा हुआ है। फिर ये जो हमारा पार्ट है ग्रीन कलर का, जो कवरिंग, पहले कवर होता है फिर ये खिल जाता है। ओके, पहले कवर्ड रहता है ये पूरा, फिर ये खिल जाता है। तो वो ग्रीन पार्ट जो नीचे की तरफ हो जाता है किसी भी फ्लावर के, वो ग्रीन पार्ट को क्या कहा जाता है? सेपल कहा जाता है। सेपल, इसका टेक्निकल नाम भी है कैलिक्स, वो हम देखेंगे। सेपल्स, ओके, ग्रीन कलर का। फिर सेकेंड लेयर, ये लेयर्स है, देखो प्लांट का, फ्लावर का लेयर्स है, एक के अंदर एक के अंदर एक, तो ये लेयर्स है। ये लेयर्स का नाम क्या है वो भी मैं बताने वाला हूं आपको। तो पहले ये देखिए सेपल्स। फिर ये रेड कलर का पूरा, उसके आजू बाजू होते हैं पेटल्स। सेपल्स एंड पेटल्स। पेटल्स, पेटल्स, पेटल्स का भी एक टेक्निकल नेम है कोरोला, वो भी हम देखेंगे। अब अंदर की तरफ क्या होता है? तो अंदर की तरफ ये पहली बात, मैंने बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाया है। बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाया हुआ है, बाइसेक्सुअल, विच इज हिबिस्कस एक्चुअली। ओके, ये अब फ्लावर हो गया। फ्लावर के अंदर क्या चीज मौजूद है वो, सबसे पहले तो ये मैंने जो ब्राउन कलर का, ये ब्राउन कलर है, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है ये ब्राउन है कि नहीं, बट लेट मी मार्क दैट अगेन। ये जो पार्ट है, ये ब्राउन कलर का पार्ट, इसको देखेंगे अभी। ओके, सो ये पार्ट जो है, ये फर्स्ट थिंग, दिस इज द मेल ऑर्गन, ये मेल ऑर्गन है। ओके, सो आई एम गोना मार्क दिस आउट हियर, इट इज द मेल ऑर्गन, ये मेल ऑर्गन है। ये एक तरह से जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जिसे हम पॉलिन ग्रेन कहते हैं, पॉलिन ग्रेन कहते हैं। ओके, नाउ ये पार्ट का नाम पूरा क्या है? ये पूरा जो डंडी है, वो डंडी का नाम सिर्फ है फिलामेंट। ये डंडी का नाम जो है वो फिलामेंट है। ये जो डंडी आप देख रहे हो, जिसको मैं अभी कलर करते जा रहा हूं, उसको फिलामेंट कहा जाता है, फिलामेंट। और ये ऊपर जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ऊपर हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये उसे एंथर कहा जाता है, एंथर। सो मैं यही लिखा हूं, एंथर। ओके, सो एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के ये पूरा स्टेमेन कहा जाता है। और ये पूरा जो है मेल ऑर्गन, मेल ऑर्गन है। उसका दूसरा नाम पूरे एक साथ इसको एंड्रोशियम भी कहा जाता है, इसको मिला के एंड्रोशियम भी कहा जाता है। ओके, ये सारे टेक्निकल वर्ड्स है, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आप आज देखोगे, तो धीरे धीरे पेशेंस के साथ वर्ड्स लिखते जाइए, ज्यादा बेटर होगा। डायग्राम बना देना मेरे साथ, अब जब मैंने बना लिया उसके बाद तो और बेटर होगा। सो अगेन, दिस इज द मेल ऑर्गन। फिलामेंट, जो पतला सा डंडी पूरा देख रहे हो आप, फिलामेंट है। ऊपर जो लगा है एंथर है, वहीं पे पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन बनता है। एक तरह से एकदम सिंपल भाषा में समझो, स्पर्म जो हम बोलते हैं, स्पर्म सेल जो बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। ओके, यहां पर नाउ बीच में ये दो एंथर मैंने बनाए हुए, तो दिस इज ऑल्सो एंथर एंड फिलामेंट। बाजू वाला भी एंथर फिलामेंट है, जिसको एक साथ हम स्टेमेन कहते हैं। तो यहां पे मैं स्टेमेन लिख रहा हूं, स्टेमेन। नाउ बीच में जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, वो पूरा फीमेल ऑर्गन है, वो पहले पूरा फीमेल ऑर्गन है। दिस इज द फीमेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन। इसके भी पार्ट्स है, तो इसके भी पार्ट्स को अब मैं आपको बताऊं तो लेट मी ब्रेक इट डाउन, बॉक्स वाइज ब्रेक इट डाउन करते हैं इसको। ओके, इतना पार्ट, ओके लेट मी, दैट्स नॉट वायबल। ओके, इतना पार्ट जो आप देख रहे हो, ये पार्ट जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द ओवरी। ये ओवरी पार्ट है, इसके अंदर ओव्यूल्स मौजूद है, वो हम बाद में देखेंगे। ओव्यूल्स को हम जूम में और पढ़ने वाले फिर से अलग से। ये पार्ट को ओवरी कहा जाता है, ओवरी। फिर यहां से लेके ये पूरा पार्ट जो ऊपर तक जा रहा है, स्ट्रेट डंडी है ये, इसे स्टाइल कहा जाता है, स्टाइल।
स्टाइल कहा जाता है। एंड ऊपर का जो पार्ट जो फिर से आपको दिख रहा है, ऊपर का जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसे स्टिग्मा कहा जाता है, स्टिग्मा कहा जाता है। ओके, तो ये थ्री पार्ट्स, अगेन ये फीमेल ऑर्गन है पूरा, इसको पूरे एक साथ को जिनेशियम भी कहा जाता है, ये पूरे एक साथ को जिनेशियम भी कहा जाता है। ये सारे अगेन टेक्निकल वर्ड्स है, हम देखेंगे अभी ये सारे वर्ड्स। ओके, सो इंडिविजुअल ऑर्गन के नाम और फिर पूरा एक साथ उसे क्या कहा जाता है, वैसी वैसी यहां पे बात हो रही है। ओके, तो ये मैंने इंडिविजुअल नेमिंग के हिसाब से आपको पूरा बता दिया। ओके, सो ये पूरा एक पहली बात फ्लावर होता है हिबिस्कस का। हिबिस्कस के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही चीजें मौजूद होती है, दोनों ही ऑर्गन मौजूद होते हैं, इसीलिए उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। नाउ प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि एंथर में दैट इज द मेल ऑर्गन, उनमें पॉलिन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, यानी कि स्पर्म फॉर्म होते हैं। वो ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी फैक्टर्स की वजह से, या इंसेक्ट्स हो सकते हैं। एक्चुअली हनीबीज यही मेन काम करते हैं, बटरफ्लाइज और हनीबीज यही करने में बहुत हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन करने में बहुत हेल्प करते हैं। ओके, सो ये क्या करते हैं, पॉलिन ग्रेन्स किसी तरह से जो है वो लाइक उड़ के बोलो या किसी तरह से भी यहां से स्टिग्मा को चिपक जाते हैं। स्टिग्मा इज द स्टिकी सब्सटेंस, पूरा बीच का स्टिकी पार्ट पूरा स्टिग्मा होता है ऊपर, वो स्टिकी यानी चिपचिपा हो जाता है, ताकि कहीं से भी पॉलिन ग्रेन उस पर गिरे तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा। ओके, सो ये मैंने एक नॉर्मल सा आपको ऐसे बताने की कोशिश की कि यहां से पॉलिन ग्रेन समझो एक आता है जो स्टिग्मा में लग जाता है, स्टिग्मा में चला जाता है। तो अब आगे क्या होता है वो मैं एक दूसरा फिगर बताऊंगा। ओके, सो यहां पे सिर्फ एंथर बना रहा हूं, पूरा फिलामेंट एंथर बना रहा हूं एक बार, और ओवरीज बना रहा हूं, और पूरा स्टाइल एंड अवर स्टिग्मा। ओके, सो यहां से पॉलिन ग्रेन बनता है, वो किसी तरह से इधर आके इसमें चला जाता है, इसमें चला जाता है। ओके, ये स्टिकी सब्सटेंस रहता है पूरा ऊपर की तरफ, उसमें चला जाता है। अब अंदर ये यहां से पॉलन ट्यूब नाम का एक, मतलब वो जो ट्यूब है बेसिकली अंदर जाने की जो जगह है, उसे पॉलन ट्यूब कहा गया है। वो यहां पर एक तरह से यहाँ पे लाइक चिपक गया कहीं से भी वो, बिकॉज ऑफ विंड बोलो या कोई हनी बी या इंसेक्ट, वो किसी तरह से चला गया अंदर। ओके, सो ये यहां से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एक तरह से इसका चालू हो गया, एंड ये यहां पर पॉलन ग्रेन अंदर की तरफ आ जाता है, अंदर की तरफ स्टाइल से उतरते हुए अंदर की तरफ आ जाता है। अब अंदर की तरफ का क्रॉस सेक्शनल, ये अब पूरा बाहर से तो हमें ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगेन इसको भी मैं कट कर दूंगा क्रॉस, ताकि मुझे अंदर का दिखे। तो अंदर का क्रॉस सेक्शन जैसे ही करूंगा तो यहां पर पार्टीशंस है बहुत सारे, यहां पर पार्टीशंस है बहुत सारे। ये एकदम ही रफ फिगर आपको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं, ये और अच्छे से हम फिगर देखेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा डायग्राम दिया है। ये अंदर कुछ ऐसा, ये अंदर कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अब ये किसी एक जगह पे चला जाए, ये जो मैंने 6 बनाए ये ओव्यूल्स है, अलग अलग ओव्यूल्स, यानी कि ओवरी सैक्स एक तरह से बोल सकते हैं, खाली ओव्यूल्स। आई होप मैंने स्पेलिंग राइट लिखा, ओव्यूल्स ओव्यूल्स है ये। ये ओवरी सैक्स, ये ओवरी के अंदर सैक, सैक यानी कि खाली जगह जहां पे अंदर एग मौजूद है। हर एक के अंदर क्या मौजूद है, एग मौजूद है। ओके, सो अब इसको जूम करके मैं यहां पे बता रहा हूं, इस पार्ट को, लेट मी अगेन मार्क इट आउट। ये पार्ट जो है इसको हम जूम करके देखेंगे, तो यहां अब अंदर क्या हो रहा है, तो ये यहां से, ये मैंने जूम कर दिया, तो यहां से पॉलन ग्रेन अंदर आ रहा है, पॉलन ग्रेन अंदर आता है, यहां कुछ चीजें मौजूद है, वो देखेंगे क्या होता है। तो यहां पर सबसे पहले सेल्स मौजूद है बहुत सारे अलग अलग। ओके, सो ये पार्ट हम लाइक पहले हम लोग यहां तक टेक्स्ट बुक में रीड करके आ जाते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, बहुत एकदम इजीली, ये बहुत रीडिंग में बहुत ज्यादा है, तो ये पूरा देखेंगे, इसके बाद यहां से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके, सो लेट्स रीड, यहां तक पहुंच जाते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। तो मेन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे ये सब कुछ काम करता है, अब हम उसको रीड करेंगे खाली। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स,
फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी स्ट्रक्चरल यूनिट यानी ऑर्गन बेसिकली, ठीक है। और प्लांट्स का ऑर्गन कौन है, सेक्सुअल ऑर्गन कौन है, फ्लावर है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल वोल्स, तो ये मैं आपको बोल रहा था लेयर्स, उसका टेक्निकल नाम क्या होता है, वोल्स, वोल्स, वोल्स। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अजीब सा है, एच साइलेंट होता है, तो आई एम गोना जस्ट राइट इट डाउन। देयर आर 4 फ्लोरल, फ्लोरल यानी फ्लावर का, वोल्स, ओके। बाइसेक्सुअल में 4 होते हैं जनरली, अगर यूनिसेक्स है तो 3 ही हो जाएंगे। वो 3 क्या क्या है, तो हमने देखा था ग्रीन लेयर था, ग्रीन लेयर जिसे सेपल हमने कहा था, फिर द पेटल्स वाला कलरफुल लेयर, और उसके अंदर वाला जो मेन ऑर्गन है वो, तो ये वोल्स, ओके। सो 4 फ्लोरल वोल्स, एज टेक्निकल नाम अभी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड जिनेशियम। सो कैलिक्स यानी कि बाहर का जो पार्ट था, सेपल्स, यहां पे आप देख सकते हो, कैलिक्स यानी सेपल्स यहां पे दिया हुआ है, ग्रीन कलर का पार्ट, सबसे पहला लेयर जिसके अंदर सब कुछ पहले होता है, कैलिक्स, उसे इसका टेक्निकल नाम है अगेन कैलिक्स। सेपल्स सिंपल भाषा में उसे सेपल्स कहा जाता है। फिर कोरोला, सेकंड मैंने आपको बताया था, पेटल्स जो बताए थे, सेपल्स एंड पेटल्स बताया था, राइट, रेड कलर का पूरा जो था, तो वो मेन कलरफुल जो फ्लावर जिसको देख के हम अट्रैक्ट होते हैं, राइट, पेटल्स, उसे कोरोला, कोरोला भी कहा जाता है, ओके। सो ये पूरा रेड कलर का पूरा ये हिबिस्कस का पेटल्स है। अब जैसे कि मैंने कहा ये क्रॉस सेक्शनल है, मतलब हम फ्लावर को सेंटर से काट दे रहे पूरा बरोबर, ताकि अंदर का हम देख सके, तो ये इस तरह से ये डायग्राम है फ्लावर का, ओके। ये सब बाहर की तरफ नहीं दिखता, ये सब कवर्ड है, पेटल से सब कुछ कवर्ड है, ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है ये पूरा। उसके बाद आता है एंड्रोशियम एंड जिनेशियम। अब बाइसेक्सुअल में दोनों मिलेंगे, इसीलिए 4 वो लोग ने लेवल बोला। अगर यूनिसेक्सुअल है तो या तो एंड्रोशियम होगा या तो जिनेशियम होगा। एंड्रोशियम यानी वो पूरा हिस्सा जो मेल, एंड्रोशियम यानी जो वो हिस्सा जिसमें पूरा मेल ऑर्गन आता है। मेल ऑर्गन जो था हमने यहाँ पे देखा था, एज यू कैन सी अगेन, ये जो आपको, आई होप आपको ये दिख रहा है, कलर बहुत ही अजीब सा है, मैं रेड से सर्कल कर रहा हूं। एंड्रोशियम जो था बेसिकली मैंने जो बनाया था कुछ इस तरह से, विथ फिलामेंट एंड स्टेमिन, एंथर, विथ फिलामेंट एंड एंथर, जिसे स्टेमिन भी पूरा कहा जाता है, विथ फिलामेंट एंड एंथर, ये जो मैंने बनाया था, जैसे कि आप यहां पे भी देख सकते हो, नेमिंग वो लोग ने दिया एंड्रोशियम, उसमें से 2 चीजें, जो डंडी है वो फिलामेंट है, एंड ऊपर जो है वो एंथर है, ओके। नाउ ये एक लेयर हो गया। फिर जिनेशियम यानी कि ये ग्रीन वाला पार्ट सिर्फ देखेंगे, उसमें अगेन एज यू कैन सी, बीच का नीचे का जो पूरा हिस्सा है वो पूरा ओवरीज, ओवरीज का हिस्सा है। फिर ये जो लॉन्ग डंडी है उसे स्टाइल कहा जाता है, उसे स्टाइल कहा जाता है। एंड ऊपर का जो पार्ट है वो स्टिग्मा, स्टिग्मा कहा जाता है। और वो तीनों मतलब ये पूरे ऑर्गन को जिनेशियम कहा जाता है। सो ये पूरा पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपको अच्छी तरह से अब याद हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए, डायग्राम बनाना तो याद हो जाएगा। आर अरेंज्ड इन सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो ये हमने देखा सीक्वेंस में, आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ, ये सारे सीक्वेंस में है। एंड्रोशियम एंड जिनेशियम आर कॉल्ड एसेंशियल वोल्स because they perform the function of reproduction, whereas calyx and corolla are called as accessory whorls। तो एकदम सिंपल, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है एंड्रेशियम जिनेशियम, उसे एसेंशियल, जरूरी एसेंशियल वोल्स कहा गया है, एसेंशियल वोल्स कहा गया है। एंड जो उसको बाहर से सिर्फ सपोर्ट कर रहे, कवर कर रहे, उसे कैलिक्स एंड कोरोला जो नाम है उसे एसेसरी वोल्स कहा गया है। मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स एंड दे आर ग्रीन कलर, तो कैलिक्स का जो पार्ट है उसे सेपल्स कहते हैं, वो ग्रीन कलर का होता है। मेंबर्स ऑफ कोरोला आर कॉल्ड पेटल्स एंड दे आर वेरियसली कलर्ड, ये अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं। यहाँ पे हिबिस्कस रेड फ्लावर है, ओके। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। A flower is called as bisexual if both whorls, androecium and gynoecium are present in the same flower। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जिस फ्लावर के अंदर दोनों मौजूद है, मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों मौजूद है, जिसे हम एंड्रोशियम पूरा कहेंगे एंड जिनेशियम पूरा कहेंगे, ये दोनों मौजूद है,
उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हिबिस्कस का दिया हुआ है। अ फ्लावर इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल इफ एनी वन ऑफ द अबाव मेंशन्ड टू whorls is present in the flower. If only androecium is present, it is male flower. तो हमने ये भी देखा कि सिर्फ एंड्रोशियम यानी कि फिलामेंट और एंथर मौजूद है तो उसे मेल फ्लावर कहते हैं। एंड इफ ओनली जिनेशियम इज प्रेजेंट, फ्लावर इज फीमेल फ्लावर, तो उसे फीमेल कहते हैं। एग्जाम्पल पपाया का यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों देखिए, दोनों मेल फ्लावर का फोटो भी दिया हुआ है, फीमेल फ्लावर का भी फोटो आपको दिया हुआ है। सो ये यूनिसेक्सुअल है एक तरह से, और क्योंकि एक फ्लावर में या तो फीमेल ऑर्गन मौजूद है या तो मेल ऑर्गन मौजूद है, दोनों एक साथ मौजूद नहीं है। ओके, सो पपाया का यहाँ पे वो लोग ने एग्जांपल दिया हुआ है। बहुत से और सारे यूनिसेक्सुअल होते हैं, कॉर्न, मेज, स्क्वॉशेस, वाटरमेलन, ये सारे यूनिसेक्सुअल होते हैं। ओके, आप मुझे एग्जांपल फाइंड आउट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि और बाइसेक्सुअल कौन से होते हैं। ओके, जो हम फ्रूट्स खाते हैं उसमें से कौन से बाइसेक्सुअल ट्रीज है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जिनके, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत ही कॉमन फ्रूट्स है, आप इजीली वो सर्च आउट कर सकते हो, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ ये बात। आगे पढ़ेंगे। मैनी फ्लावर्स, ये कैंसल्ड पार्ट है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेरा मानना है ये आपको समझना जरूरी है कि एक्सप्लेनेशन मतलब तभी आपको पूरा लॉजिक समझ में आएगा। ओके, सो मेनी फ्लावर्स हैव द स्टॉक फॉर सपोर्ट, तो हमने देखा था स्टॉक जो नीचे ग्रीन कलर का था सपोर्ट के लिए होता है, कॉल्ड एज पेडिसल, ये भी मैंने आपको नाम बताया था, इट इज कॉल्ड पेडिसल। एंड सच फ्लावर्स आर कॉल्ड पेडिसिलेट, ऐसे फ्लावर्स को पेडिसिलेट कहते हैं, ये याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। Whereas flowers without stalk, किसी किसी का स्टॉक नहीं होता, डायरेक्ट होता है, इज कॉल्ड सेसाइल, उसे सेसाइल कहा जाता है। एंड्रोशियम इज मेल वोल एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड स्टेमेन्स, तो ये भी मैंने आपको बताया पूरे पार्ट को स्टेमेन कहा जाता है। स्टेमेन का हिस्सा कर देंगे तो फिलामेंट और फिर ऊपर का एंथर होगा। जिनेशियम इज फीमेल वॉल एंड इट्स मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड कार्पेल, और वो जो पूरा था ओवरीज प्लस स्टाइल प्लस ऊपर जो था स्टिग्मा, वो पूरे चीज को हम ये कार्पेल भी कहते हैं, उस पूरे चीज को हम कार्पेल भी कहते हैं। ओके, तो ये टेक्निकल नाम है सारे, एक ही चीज के हमने 2-3 नाम देखे, वो आपको समझना है यहाँ पे। Members of gymnasium are called carpels. These may be separate or united. Ovary is present at the basal. हमने देखा ओवरी कहां पे मौजूद होता है, नीचे बेस में मौजूद होता है। A hollow style, hollow यानी खोखला, जिसके अंदर एक ट्यूब मौजूद है जिसे pollen ट्यूब कहते हैं, comes up from the ovary, ये ओवरी से ऊपर की तरफ आता है। Stigma is present at the up of the style, ये टॉप ऊपर कौन मौजूद है, स्टिग्मा। ओवरी कंटेन्स वन और मेनी ओव्यूल्स, अंदर बहुत सारे मैंने जो सैक्स बनाए थे, ओव्यूल्स उसे कहा जाता है। एम्ब्रॉय सैक इज फॉर्म्ड इन ईच ओव्यूल बाय मायोसिस, इनके अंदर ही वो जो हमने प्रोसेस जहां पे रुक गए थे वहां पे एम्ब्रॉय सैक के लिए जगह बनेगी। वो अगेन दिस इज सेक्सुअल सेल, तो यहाँ पे मायोसिस होता है। ओके, ईच एम्ब्रॉय सैक कंसिस्ट ऑफ अ हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 हैप्लॉइड पोलार न्यूक्लाई। ओके, तो यहां तक हमने सब कुछ एक तरह से देख लिया कि क्या क्या मौजूद होता है। ओके, ये चीज मैंने आपको खाली नहीं बताई कि अंदर कौन से सेल्स थे, तो यहां से अब कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो लेट मी अगेन गो टू द व्हाइट बोर्ड। ओके, सो यहां पे अंदर हैप्लॉइड सेल्स मौजूद है, हैप्लॉइड सेल्स मौजूद है। ओके, आई एम गोना ड्रॉ फ्यू सेल्स। ओके, नीचे कुछ सेल्स मौजूद है। ओके, नीचे कुछ सेल्स मौजूद है, यहां एक सेल मौजूद है, न्यूक्लिएटेड सेल यानी न्यूक्लियस वाला एक सेल मौजूद है, उनके उनके नाम भी हम टेक्निकल नेम्स देखेंगे। यहां पे एग फॉर्मेशन, अब दो पॉलन ग्रेन, दो स्पर्म लाइक आता है, दो स्पर्म आता है, और यहां पे दो अलग से पोलार न्यूक्लियाई सेल मौजूद है, पोलार न्यूक्लियाई सेल मौजूद है। नाउ कुछ इस तरह से डायग्राम होता है, इसके अंदर एक जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो एग के साथ मर्ज करके जाइगोट फॉर्म करता है, एग के साथ मर्ज करके जाइगोट फॉर्म करता है।
और दूसरा जो पॉलन ग्रेन का स्पर्म है वो ये दोनों के साथ मर्ज करके थ्री न्यूक्लाइड वाला एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। अब जाइगोट मेन अपना एक तरह से हम बोल सकते हैं बेबी है। इसको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है टाइम टू टाइम, वो चीज ये जो नीचे फॉर्म हुआ तीन, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको 3-4 बार पहले नेमिंग से क्लियर हो जाना है, और फिर ये प्रोसेस आपको समझ गई तो अब नेमिंग फिर मैच कर देनी है। तो लेट्स रीड दिस नाउ। प्रोसेस पूरा एक तरह से कंप्लीट बता दिया, फर्टिलाइजेशन हो गया हमारा। ओके, सो लेट्स रीड दैट। pollen grains from anther are transferred to stigma। तो हमने ये पहले ही देख लिया था कि pollen grain जो बनता है, जो मेन स्पर्म जिसको हम बोलेंगे, वो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर आके चिपक जाता है। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये प्रोसेस, इतने प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट्स, यानी कि विंड वाटर, यानी कि नॉन लिविंग थिंग के वजह से होता है विंड वाटर, या तो बायोटिक एजेंट्स या कोई इंसेक्ट्स या अदर एनिमल्स की वजह से होता है। स्टिग्मा बिकम्स स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है, तब वो स्टिकी हो जाता है, स्टिकी बन जाता है, ताकि तब कोई भी पॉलन आए उसके ऊपर तो वो फटाक से चिपक जाए और उसमें फिर वो प्रोसेस चालू हो जाए। पॉलेंस जर्मिनेट व्हेन दे फॉल अपॉन सच स्टिकी स्टिग्मा। जर्मिनेट मतलब वही उसका एक तरह से फर्टाइल फर्टिलिटी है उसकी, और वो अपना आगे का प्रोसेस चालू हो रहा है टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स द एग। तो ये इस चीज को जर्मिनेशन कहा जाता है एक तरह से। A long pollen tube and two male gametes। तो याद रखो मैंने बोला two male gametes जा रहे अंदर। ओके, two male gametes are formed। इसमें two male gametes बनते हैं। The pollen tube carries male gametes। ये नीचे लेके जाता है। Pollen tube reaches the embryo sac via the style। तो स्टाइल के हेल्प से वो धीरे धीरे नीचे आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। लेट मी अगेन शो यू दिस थिंग। देखिए ये एक पॉलन ग्रेन ऊपर आया जो कि स्टिग्मा को चिपक गया कहीं से आके। ओके, बायोटिक फैक्टर्स या अबायोटिक फैक्टर से। यहाँ पे उसने दो मेल गैमेट्स फॉर्म कर दिए। वो जहाँ पे जर्मिनेशन में इसने दो मेल गैमेट्स फॉर्म कर दिए। अब वो दोनों मेल गैमेट्स देखिए पॉलन ट्यूब के अंदर ये जा रहे हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पे बहुत सारे ये सैक्स है जिसमें से ये एक सैक को अब यहाँ पे वो लोग ने जूम कर दिया है। ओके, सो ये पॉलन ट्यूब से नीचे उतरते हुए एम्ब्रॉय सेक्स के अंदर पहुंच गए, और फिर जूम वाला पार्ट अब यहां पे देखेंगे। इसके अंदर आते ही मैंने आपको बोला कि यहां पे बाजू में दो सेल्स है जिसका टेक्निकल नाम सिनर्गिड्स है। सिनर्गिड्स है, ये क्या है हम बाद में पहले देखेंगे। आपको देखना है एक मेल गैमेट जो गया, दो मेल गैमेट्स गए हैं। एक मेल गैमेट एग सेल के साथ मर्ज करके यहाँ पे जाइगोट फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे जाइगोट फॉर्म कर रहा है ऊपर की तरफ, और दूसरा नीचे यहाँ पे दो पोलार न्यूक्लियर मौजूद थे, न्यूक्लियस मौजूद थे, पोलार न्यूक्लियस मौजूद थे। वो एक मेल गैमेट, दूसरा जो मेल गैमेट था, इनके साथ मर्ज करके ये थ्री न्यूक्लियस वाला कुछ एक चीज फॉर्म कर रहा है जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ओके, और नीचे की तरफ भी कुछ सेल्स है, एंटीपोडल्स जिसे कहते हैं। एंटीपोडल का एक्चुअली मतलब होता है एक तरफ ऑपोजिट साइड में होना। ओके, ये भी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सेम चीज सिनर्गिड्स जो होते हैं वो भी एग सेल को हेल्प करते हैं, जाइगोट को हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। ओके, सो ये एक पूरा प्रोसेस है जो यहीं पे अभी ऊपर लिखा रहेगा, वो हम पढ़ेंगे। सो pollination, okay, stigma becomes sticky during pollination. Pollen germinates when they fall upon such sticky stigma. A pollen tube and two male gametes are formed. The pollen tube carries male gametes. Pollen tube reaches the embryo sac via the style. Tip of the pollen tube bursts and two male gametes are released in embryo sac. One male gamete unites with the egg cell to form the zygote. This is called fertilization. तो जो एग सेल के साथ मिल जाता है, एक मेल गैमेट एक एग सेल यानी कि फीमेल गैमेट के साथ मिल जाता है, वो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन हो गया।
सेकेंड वाला जो हो रहा है, सेकेंड मेल गैमेट जो दो न्यूक्लाई के पास जा रहा है, सेकेंड मेल यूनाइट्स विद टू पोलर न्यूक्लाई एंड एंडोस्पर्म, मैं आपको कब से बोल रहा हूं, ये जो बन गया है वो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म इज फॉर्म। ये इस चीज को, ये दो चीज, यहां पे दो था ना, दो न्यूक्लाई था, दो न्यूक्लाई था और एक मेल गैमेट था, तो उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एज टू न्यूक्लाई पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो सिंगल फर्टिलाइजेशन यानी एक एग का सेल और एक मेल यानी स्पर्म का सेल मर्ज होके जाइगोट फॉर्म होना, दैट इज फर्टिलाइजेशन। और नीचे की तरफ टू न्यूक्लिक जो है पोलर न्यूक्लाई एंड एक मेल गैमेट जा रहा है उनके पास, उनका जो मर्ज हो रहा है और एंडोस्पर्म बनता है, उसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, आई होप ये पूरा आपको समझ में आ रहा है। सो अगेन टेक्निकल वर्ड्स है, प्लीज प्लीज पहले टेक्निकल वर्ड्स लिख देना अच्छी तरह से, एक एक जो मीनिंग वगैरह जो बता रहा हूं वो लिख देना अपने अपने हिसाब से, आपको जैसा समझे वो इस हिसाब से लिखिएगा। डायग्राम्स बनाइएगा जरूर, ये डायग्राम आप बनाइएगा तो करने पे ज्यादा होता है, ये चीज आप खुद करोगे तो ज्यादा याद होगा अच्छी तरह से। ओके, सो इस तरह से कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स के अंदर। ओके, अब थोड़ा सा और डिटेल वगैरह क्या दिया है नीचे, लेट्स सी। पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में दिया। ओके, सो एकदम सिंपल है क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि फ्लावर, एक ही प्लांट का फ्लावर आपस में वो लोग अगर कर लेते हैं तो कॉमन सेंस है सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जबकि दूसरा प्लांट कहीं पे है, ओके लेट्स से पपाया का प्लांट है, एक एक कहीं पे है और दूसरा पपाया का प्लांट थोड़ा सा दूर है, तो उनके बीच में जब यहाँ का पॉलन ग्रेन यहाँ आता है, ये चीज जब होती है तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया थोड़ा सा, लेट्स जस्ट क्विकली रीड इट आउट। व्हेन पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली वन फ्लावर और टू फ्लावर्स born on the same plant, it is called self pollination, whereas if it involves two flowers born on two plants of same species, ये जरूरी है, कॉमन सेंस है, सेम स्पीशीज का होना, यानी पपाया का पपाया के साथ ही होगा, पपाया का एप्पल के साथ या बनाना के साथ नहीं होगा। इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। While discovering the new high yielding and resistant varieties of plants, scientists bring about the pollination with the help of brush। तो यहाँ पे एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन दूसरी सी दी है कि जब एकदम उनको अच्छा वेराइटी ऑफ प्लांट चाहिए होता है तो साइंटिस्ट लोग क्रॉस पॉलिनेशन में क्या करते हैं, ब्रश का इस्तेमाल करते हैं और वो पॉलिनेशन प्रोसेस करते हैं। आईसीटी में बोला था, थोड़े से वीडियोस देखिएगा ऑनलाइन आप, फिजिकल डिजिटल वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस देखिएगा। फिर सीड जर्मिनेशन नेक्स्ट क्या है हमारा। सीड जर्मिनेशन बेसिकली जो ये फॉर्म होता है, फ्रूट फॉर्म हो जाता है, फ्लावर्स ही फ्रूट फॉर्म होते हैं, आपको ये पता है कि नहीं आई डोंट नो। जो फ्लावर होता है वो ही एक टाइम होता है, ओके ये भी क्लियर हो जाए, हर एक फ्लावर का फ्रूट नहीं होता है, ओके इसमें भी टाइप है, फ्रूट बेरिंग ट्रीज एंड नॉन फ्रूट, सिर्फ फ्लावर्स ही आते हैं। तो जो फ्रूट बेरिंग होते हैं तो फ्रूट कैसे आता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो ही बाद में धीरे धीरे बंद हो जाते हैं और न्यूट्रिशन जमा करते जाते हैं प्लांट का, वो ही फ्रूट होता है। इसीलिए जो अंदर का जो पार्ट था, ओवरीज वगैरह जो पार्ट था, वो ही सीड बन जाता है, जो बीज होता है एक्चुअली। अगर आपने कभी देखा होगा या नोटिस किया होगा, मतलब खाया तो होगा ही कोई फ्रूट आपने, तो जो अंदर का पार्ट पूरा कवर्ड होता है, तो ऊपर का ही जो सेपल वगैरह जो था, पेटल्स वगैरह जो था, वो उसका स्किन बन जाता है, अंदर न्यूट्रिशन के तौर पे अंदर पल्प आ जाता है सारा, और अंदर का जो हमने ओवरीज वगैरह देखा वो सीड फॉर्म हो जाता है, वही सीड फॉर्म होता है। ओके, तो ये एक थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नाउ अब ये सीड जब सॉइल में गिर जाता है तो क्या होता है, दैट इज सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको बोला है टेक अ ग्लास वेसल, उसके अंदर आप सॉइल, गार्डन सॉइल लीजिए यानी फर्टाइल सॉइल लीजिए और कुछ पल्स डालिए और उगते हुए देखिए। सो हम डायरेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, तो अंदर का मैंने बोला ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट, तो ओव्यूल जो अंदर का पार्ट है वो सीड बन गया और ओवरी धीरे धीरे फ्रूट बन जाता है पूरा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स फॉल अपॉन द ग्राउंड while fruits break up and they germinate in the soil under favorable conditions. Zygote develops at the cost of food stored in the endosperm of seed and thus a new plantlet is formed. तो अब जब कोई फ्रूट गिर जाता है तो फ्रूट तो टूट जाता है एक तरह से, सीड जो है उसको अच्छा फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो वो सॉइल के अंदर
चला जाता है जब, तो उसके अंदर जो एंडोस्पर्म था, याद रखो एंडोस्पर्म था, और जाइगोट जो फॉर्म हुआ था, तो जाइगोट डेवलप होता है, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि एंडोस्पर्म क्या करता है, जाइगोट को और डेवलप होने में अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए एंडोस्पर्म अंदर मौजूद होता है। ओके, सो जाइगोट डेवलप होता है, मतलब वो सीड से एक तरफ से निकलने लगता है, उसी प्रोसेस को जर्मिनेशन, सीड फूटना भी बोलते हैं, अंकुर निकलना भी बोलते हैं हिंदी में उसे, अंकुर फूटना भी कहते हैं उसे। सो वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेके जाइगोट बाहर की तरफ फिर आता है और एक प्लांटलेट उसे कहते हैं, वो फॉर्म होता है। दिस इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। इसी प्रोसेस को पूरा सीड जर्मिनेशन कहा जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रोसेस है। जरूर आप इसे ट्राई कीजिएगा, कुछ चीजें उगाने की ट्राई कीजिएगा, सिंपल चीजें, वीट वगैरह आप घर पे ट्राई कर सकते हो, यू नो, एंड मूंग वगैरह। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। ओके, क्योंकि ये भी अलग से बहुत ज्यादा डिटेल्ड में है, एंड इसमें भी बहुत सारे लाइक टेक्निकल वर्ड्स है, तो आई डोंट वांट गाइस टू कंफ्यूज और सब मिक्सअप हो जाए, इसीलिए पहले इतना आप समझिए, प्लांट्स का प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम बनाइए, अलग अलग फ्लावर्स के बारे में देखिए थोड़ा सा, कौन से आप नॉर्मल जो फ्रूट्स आपको जो पसंद है वो यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है, वो सब थोड़ा सा देखिए, तो इंटरेस्ट आएगा थोड़ा सा इस चीज में और मजा आएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों तक ये एजुकेशन पहुंचे जितना हो सके उतना। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज, एंड टेक केयर, बाय।